हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, एक और अपडेट है आप लोगों के लिए। एक और भर्ती आई हुई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, तो क्या ये भर्ती, किन पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर 27/1/2022 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। प्रकाशन की तिथि इसकी 2 फरवरी है। तो इस तरह से एक और भर्ती विज्ञापन आया हुआ है सहायक संचालक के पदों पर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर सीधी भर्ती के लिए। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आगे हम लोग पूरी हर एक चीज़ पर नज़र डालने वाले हैं। क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट आप लोग देख लीजिए। आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 3/2 यानी कि 3 फरवरी से स्टार्ट है आपकी आवेदन की प्रारंभिक तिथि, और जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 4/3 है, यानी 4 मार्च तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, कितने कितने पोस्ट के लिए हैं और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पद का विवरण, पद का नाम सहायक संचालक के पद पर है, और वेतन मैट्रिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतन मैट्रिक्स क्या रहने वाला है। इसके अलावा जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट से आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है उसकी समकक्ष होनी चाहिए। सेकेंड नंबर की अर्हता ये होनी चाहिए कि भारत या विदेश की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में आपका अनुज्ञा प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, मुद्रण प्रौद्योगिकी में आपका अनुज्ञा प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए, कहने का मतलब। नेक्स्ट आपकी योग्यता ये होनी चाहिए कि 10+2 परीक्षा में हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा इस परीक्षा में एक विषय भाषा या सामान्य हिंदी होना चाहिए। ठीक है, भाषा या सामान्य हिंदी आपका होना चाहिए 10+2 में। इसके अलावा किसी ऑफसेट मुद्रणालय में पर्यवेक्षक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अर्हता के रूप में मांगी गई हैं कि 5 वर्ष का अनुभव आपका मांगा गया है ऑफसेट मुद्रणालय में पर्यवेक्षक के रूप में। तो इस तरह से योग्यताएं मांगी गई है। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी, 70, 80, 90% का स्टाइपेंड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें आयु से संबंधित आप लोग को पता ही है कि आयु किस तरह से इसमें पीएससी में रखा जाता है। मैंने पिछले वीडियोज़ में कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। इसके अलावा जो ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि इसमें फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम का अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि क्या होता है कि पद कुछ कम होते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। अगर कम आवेदन आते हैं तो अधिक आवेदन आने पर एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, लिखित एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फ़ीस के मामले में शुल्क क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनको 300 रुपये, और बाकी अन्य को 400 रुपये। जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं और जो सामान्य वर्ग के हैं उनको 400 रुपये फ़ीस यहाँ पर ली जाएगी। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम लेने का डिसाइड किया जाता है तो यहाँ पर चयन परीक्षा 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। पहली तो लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की और साक्षात्कार 30 अंकों की, कुल मिलाकर के 330 अंकों की आपकी परीक्षा यहाँ पर हो सकती है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका सिलेबस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के लिए सिलेबस कुछ इस तरह से रहता है। सिलेबस सेम रहता है हर एक पीएससी के एग्ज़ाम में, सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो इस तरह छत्तीसगढ़ का पार्ट आपका रहेगा। और उसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका रहेगा वो आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सिलेबस रहेगा। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सिलेबस आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर, जिसमें कि आपकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी सिलेबस रहेगी। तो ये सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो ये सभी सिलेबस आप लोग यहाँ पर से चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। उसी हिसाब से आपका अगर रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है तो कुछ इसी हिसाब से आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितने पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई हैं। तो यहाँ पर से आप पोस्ट की जानकारी भी देख सकते हैं। सहायक संचालक अनारक्षित का 1 पद यहाँ पर है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 2 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, और 1 अनारक्षित है। ये सबसे बड़ी बात है, कोई भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। तो इस तरह से आपकी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए अर्हता रखते हैं, अर्हता मैंने पहले ही बता दी है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा।